सारणी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बहुत कम ही समय में साइंस के लगभग 70 क्वेश्चन को देखते हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और किसी न किसी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आइए देखते हैं। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किसके संरक्षण पर? ऊर्जा के संरक्षण पर। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन। ब्यूटेन। चलिए आगे देखते हैं। रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का। आगे देखते हैं। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ के द्वारा। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किसके कारण? केशिकत्व क्रिया। केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैस का। मानव आराम के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त तापमान कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया था? जॉन्स केपलर ने। जॉन्स केपलर ने। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? असंख्य, मतलब अपरिमित या अनंत बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाश्चुरीकरण क्रिया से दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। 62 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम। बेरिलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादर किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचाती है? जिंक के कारण। जिंक से के कारण जंग लगने से बचाती है। चलिए आगे देखते हैं। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है? कोलकाता में। आगे बढ़िए। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो को। किसे है? गैलीलियो को। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? परमाणु बम में परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम
U-235 और प्लूटोनियम P-239 का प्रयोग किया था। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आगे बढ़ते हैं। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। घटता है। कोल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन प्लस मीथेन। हाइड्रोजन प्लस मीथेन। लाल लेड, लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइप्लाम्बिक टेट्राऑक्साइड। ट्राइप्लाम्बिक टेट्राऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयोग किया जाता है? शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो ईथर या बेंजीन। ईथर या बेंजीन का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में, यहाँ गलती किया है, किसका होना चाहिए? किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। आगे बढ़ जाते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया? हेनरी कैवेंडिश। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? नेप्थलेंट पामिटेट। नेपथेनेट पामिटेट। बढ़िया से देख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? मैग्नीशियम के। किस धातु के? मैग्नीशियम के। वाइन यानी कि शराब के उपस्थित रहता है या शराब में उपस्थित रहता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au। और चांदी का Ag। चांदी का Ag। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज है। चीनी क्या है? सुक्रोज है। चलिए, बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भार के अनुपात में
जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? 1:8 होता है, 1:8 होता है। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मतलब चमकीले विद्युत, वो जो खंभा होता है उसमें विज्ञापन जो लिखा हुआ था, यानी कि चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस के कारण वो चमकता है, स्ट्रीट लाइट। चलिए, सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा का मिश्रण 88% होता है और टीन का 12%, यानी कि तांबा और टीन से मिलकर सिक्का का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, सौर सेलों के निर्माण में प्रयोग होता है सीजियम का। आगे देखते हैं। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। चलिए आगे देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता प्लस निकल, निकील, कहीं निकल भी लिख देता है, इस कारण पढ़ाया जाता है मुझसे, निकील होगा, ठीक है, जस्ता प्लस निकील लिखा हुआ है। गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चलिए आगे देखते हैं। किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में। आगे देख लेते हैं। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना, फुल्स ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइट, आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइट। चलिए आगे देखते हैं। हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर। चलिए आइए देखते हैं आगे। डिहाइड्रेशन थोड़ा सा धुंधला है हम, लेकिन पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, किसका मिश्रण है? पेट्रोल प्लस एल्कोहल, पेट्रोल प्लस एल्कोहल का मिश्रण है। आगे देखते हैं। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस जो है ना, फूलों का रंग को उड़ा देती है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का। आगे बढ़िए। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण है कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। चलिए आगे देख लेते हैं। एस्प्रीन, एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। चलिए, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। किस पर निर्भर करती है? ताप पर। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डालडा बनाने के लिए किया जाता है, डालडा बनाने के लिए क्या किया जाता है? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है डालडा बनाने के लिए। दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, नाइट्रेट में। आगे देखते हैं। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? थियोफेस्टस है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। बारूद बनाने में
किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। किसका? सल्फर का। आइए आगे देखते हैं, आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम है। कौन सा है? प्लेटिनम है। चलिए आगे देखते हैं, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाती है, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, पर देखिए ध्यान से, परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। चलिए आगे, मेढक जब पानी में रहता है वन श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? सॉरी, यहाँ वह होना चाहिए। वह श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? त्वचा से। पानी में जब रहता है तो त्वचा से करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल है? 65 से 80%। 65 से 80% जल है। आगे बढ़ते हैं, शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? शरीर में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? प्रोटीन। क्या हो जाएगा इसका? प्रोटीन। चलिए आगे देखते हैं, शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर होता है, क्या होता है? तो ये एनामिल का बना होता है। क्या होता है? एनामिल। चलिए आगे देखते हैं, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 40% से 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। चलिए, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? हिपेरिन। क्या उपस्थित रहता है? हिपेरिन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला। मेडुला। चलिए, मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। 16 से 18 बार प्रति मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लैंगर हैंस द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहीं स्थित होते हैं? अग्नाशय में। मतलब यहाँ होना चाहिए कहाँ, लिखना चाहिए कहाँ स्थित होते हैं, तो अग्नाशय में। अग्नाशय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन के कारण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, यहाँ प्रोजी होना चाहिए, प्रोजीस्टेरोन होना चाहिए, प्रोजीस्टेरोन, और एस्ट्रेडियोल। एस्ट्रेडियोल, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजीस्टेरोन और एस्ट्रेडियोल, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? तो देखिए क्या होता है, आरबीसी नष्ट हो जाते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो नष्ट हो जाते हैं, तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। तो ये दो कारण है। चलिए आगे देखते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइटस से। लिम्फोसाइटस से। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकोश में। कहाँ होता है? परागकोश में। आगे देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। हरगोविंद खुराना के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? आनुवांशिक कोड को। आनुवांशिक कोड को। चलिए आगे देखते हैं, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ये सभी एग्जाम में लगभग कभी कभी पूछे जाते हैं, मतलब बराबर पूछे जाते हैं संगठन से, मुख्यालय से। इस बार NTPC में भी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। चलिए आगे देखते हैं। पादपों में जल के परिवहन का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का होता है। पादपों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। और खाद्य पदार्थों का फ्लोएम करता है। जल पूछे तो जाइलम। चलिए आगे देखते हैं। अंकुरण के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? हवा का होना जरूरी है। अंकुरण कब होगा? जब हवा होगा, पानी होगा, अनुकूल तापमान होगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में ये सब नहीं हो पाएगा अंकुरण। चलिए, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। प्याज का भी तना खाया जाता है। हल्दी का भी तना खाया जाता है। अदरक का भी तना खाया जाता है। चलिए, गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाता है? तो ईस्ट मिलाने से, ईस्ट खमीर। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? स्टोरेज, विटामिन ए। वह पौधा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कर सकता है, कोलेरा कर सकता है। चलिए, हमारे जीभ का वह कौन सा भाग जो मीठा स्वाद बताता है? अग्रभाग, जीभ के अग्रभाग में मीठा स्वाद का पता चलता है। चलिए, कौन से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? लिस्मानिया लिख दिया, लिस्मेनिया भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। चलिए, लिस्मानिया याद रखिए। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर कहलाता है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि में मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन ही है। धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो शुद्ध रक्त का। धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। और एक याद रखिएगा, सीरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो ये थे लगभग 70 क्वेश्चन साइंस के, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिए, हर एक ग्रुप में भेजिए, ताकि और भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें, ताकि सबको हेल्पफुल हो। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए 10 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल कर। इस तरह का वीडियो देखने से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।